हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउंस के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। एक जो डेफिनेशन हम लोग कक्षा 1 में होते हैं तब से पढ़कर आते हैं, वही डेफिनेशन आपकी आज भी काम आएगी। तो उस डेफिनेशन को इधर उधर मत करिएगा, वही डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जिसका प्रयोग हम लोग जो है नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट की जगह पर करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आप बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको दिख रही होगी कि अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। जब आप डेफिनेशन को जान लेते हैं, आप ये भी जान गए कि जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, या फिर नाउन इक्विवेलेंट के स्थान पर करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अच्छे से समझना है। उसके बाद मैं आपको एक एक प्रोनाउन को उठाऊंगी और अच्छे से आपको रूल्स समझाऊंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जानना अति आवश्यक होता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो प्रोनाउंस है उसमें पहला जो होता है वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड छठवा होता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि आपके नाउन के प्रकार। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले जब पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है तो ये जो टेबल है ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये टेबल मैं आपको नाउन्स एंड केसेस में बनवा चुकी हूँ, लेकिन वहां पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि माई एंड माइन जो आपके पॉजिटिव केस है उनको आपको किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पर माई आएगा, कहाँ पर माइन आएगा। मैंने आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क सा छोड़ दिया था। तो अब आपको यहाँ पर यही सीखना है कि आपके जो पॉजिटिव केस में जैसे मैंने माई एंड माइन बताया, कहाँ माई आएगा, कहाँ माइन आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आगे आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे आपके फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई एंड बी आता है। तो आप देखेंगे कि आई एंड बी जो है आपके नॉमिनेटिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है एंड पॉसेसिव होता है माई एंड माइन। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना है कहाँ माई आएगा, कहाँ माइन आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट पर्सन में आपका बी भी आता है। तो बी आपका नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस बी का अस होता है एंड पॉसेसिव केस आर एंड आर्स होता है। ठीक है, फिर होता है आपका सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है। ये भाई अकेला होता है अपनी फैमिली में, तो इसके फैमिली में कोई और नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल है। तो यू जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है एंड पॉसेसिव योर एंड योर्स होता है। फिर आपके थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे आता है। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन में कौन है, सेकंड पर्सन में कौन है एंड थर्ड पर्सन में कौन है। ठीक है, तो आपका ही जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे ऐसा लगता है कि ही में ही होता है। सो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होता है एंड पॉसेसिव केस हिज होता है, और आपका जो है हिज ही होता है यहाँ पर भी। सी जो होता है उसका हर होता है एंड आपका पॉसेसिव केस हर एंड हर्स होता है। इट का आपका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है एंड आपका पॉसेसिव केस इट्स होता है। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है एंड पॉसेसिव केस देयर एंड देयर्स होता है। अब यहाँ पर आपको मैंने जो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि कहाँ पर माई आएगा, कहाँ पर माइन आएगा, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव केस में माई है, माई एडजेक्टिव जब आपको यूज करना पड़ेगा तब आप एडजेक्टिव की जगह आप इस माई को यूज करेंगे। अगर आपको पॉजिटिव केस में प्रोनाउन चाहिए है तो आप माइन का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को अभी आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा सा टफ है इस चीज को अभी समझना, क्योंकि नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इन सब चीजों को पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो वहां पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इससे संबंधित। तो वहां पर आप लोग जान पाएंगे कि आपका एडजेक्टिव का मतलब क्या है, कहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए पड़ेगा तो तब हम इनका यूज करेंगे, कहाँ पर आपको प्रोनाउन चाहिए पड़ेगा तब हम इनका यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज तो देखिए आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव है यानी कि इसके बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि माई आएगा तो वहां पर नाउन होगा। जैसे मैं कहूँ माई कार, मैं ये नहीं कह सकती माइन कार। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि माइन आपका जो है एडजेक्टिव नहीं है, माइन आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। माइन आपका कहाँ पर आएगा? जहां हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम प्रोनाउन का यूज कहाँ पर करते हैं? आपको पता है प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट की जगह पर करते हैं, है ना। तो माइन कहाँ आएगा? जब हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, है ना।
लेकिन आपका एडजेक्टिव आएगा तो उसका मतलब ये है कि इसके बाद पक्का आपका एक नाउन चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका बी मैंने बताया था, बी का आपका पॉजिटिव केस आर होता है, आर्स होता है, तो आर कहाँ आएगा, जहां आपको एडजेक्टिव की जरूरत होगी। अगर प्रोनाउन की जरूरत है तो आर्स होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यू का याद रखना है। अगर आपको एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप योर कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे योर्स कार, आप ये नहीं कहेंगे योर्स बाइक, योर्स मोबाइल, क्योंकि आपका योर्स क्या है, प्रोनाउन है ना। मैं ये कह सकती हूँ दिस इज योर्स, है ना, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकती दिस इज योर्स फोन, बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा पर कह भी नहीं सकती। मैं ये कह सकती हूँ दिस इज योर फोन, दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर बोर्ड, है ना। अब आपको ठीक लग रहा होगा क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज योर फोन, तो योर को आप देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या आया है, फोन आया है। फोन क्या है, नाउन है ना। किसी भी चीज का नाम जो है आपका नाउन होता है, जैसे फोन है, मेरा खुद का नाम नैनश्री है तो क्या है, नाउन है। ये मार्कर है, क्या है, नाउन है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये वॉच है तो क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। नाउन के पहले क्या मैंने लगाया है, योर लगाया है, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है ना। यही मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर योर को आप जो है एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, योर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि योर्स आपका जो है एक प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं भी समझ पा रहे हैं सो डोंट पैनिक, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगी, बस आप लोग पेशेंस रखिए। सो ठीक, फिर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सी है, सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, एंड आपका पॉजेसिव क्या होता है, हर होता है एंड हर्स होता है। जब आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो हर का यूज करेंगे, जब आपको प्रोनाउन चाहिए तो आप हर्स का यूज करेंगे। ऐसे ही आपको देयर में याद रखना है कि आपका जो देयर का यूज है एडजेक्टिव की तरह करेंगे एंड देयर्स का यूज आप प्रोनाउन की तरह करेंगे। तो आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की एंड आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। अब इनको समझाने से पहले एक जो चीज बहुत ज्यादा कॉमन है वो ये है कि जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक कंफ्यूजन आता है, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा एडजेक्टिव चैप्टर, तो वहां पर एक कंफ्यूजन बहुत जायज होता है। वो ये होता है कि वहां पर भी आप देखिए ईच एंड आइदर एंड नाइदर को पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि वो आपके वहां पर एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पर ये प्रोनाउंस की तरह वर्क कर रहे हैं। सो ये कैसे हो सकता है, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। अभी से अगर आप समझ के चलेंगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर भी नहीं होगी। देखिए, चाहे आप ईच की बात करें या फिर इधर की बात करें या फिर नीदर की बात करें, इनको आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। जब कभी भी ये आपके किसी नाउन के पहले आते हैं, दैट मीन्स ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अगर ये आपके नाउन की तरफ वर्क करते हैं या फिर नाउन इक्विवेलेंट की भांति ये कार्य करते हैं, तो ये आपके क्या है, प्रोनाउंस है ना। ये चीज आपको समझनी थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे आप लोगों को मैंने जो यहाँ पर टेबल बनाई थी वहां पर मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है एंड आपका वी आता है एंड आपका सेकंड पर्सन में यू आता है। यू आपका अकेला होता है अपनी फैमिली में, उसका कोई नहीं है। एंड थर्ड पर्सन में आपको बताया था मैंने ही सी इट दे, आपका ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। फिर जब कभी भी आपके किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउंस का यूज किया गया है तो आप ऑर्डर क्या रखेंगे, यहाँ पर ये समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। फिर से रिपीट करूं मैं आपको, मैं ये कह रही हूं कि जैसे आपके सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन है, मतलब मान के चलिए कि 2 प्रोनाउन है, 3 प्रोनाउन है, 4 प्रोनाउन है या फिर इससे अधिक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको जो है प्रोनाउंस का एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। वो ऑर्डर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे नॉर्मल केसेस में जो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं वो होता है आपका 2 3 1। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल है। देखिए, ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं समझाऊं उसको आप लोग अच्छे से समझिए। बाकी प्रैक्टिस सेशन में आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। आप लोगों में से कई लोगों के मन में आता होगा कि मैम बार बार प्रैक्टिस सेशन पर जोर देती हैं, क्योंकि अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रामर का कोई सा भी क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत ना हो, इसके लिए सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। सो आप लोग इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वो आपका 2 3 1 होता है। 2 3 1 का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन एंड 1 का मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन। यानी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे आप वो सेकंड पर्सन को देंगे नॉर्मल केस में, एंड आप फिर प्रायोरिटी देंगे थर्ड पर्सन को, देन सबसे लास्ट में आप जो प्रायोरिटी देंगे वो फर्स्ट पर्सन को देंगे, है ना। इस चीज को आपको समझना है, ठीक। अगर आप किसी पाप की बात करते हैं, दोस्त की बात करते हैं, यानी कि जो आपके सिन वगैरह होते हैं, जब आप उनको कबूल करते हैं या फिर कुछ इस तरीके की बात की जाती है तो वहां पर ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है।
अब ऑर्डर चेंज होने का मतलब ये है कि जहां पर एक से ज्यादा प्रोनाउन की बात की जाए वहां की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक से अधिक लोग जो हैं आपके किसी पाप को, दोष को या फिर भूल को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहां पर ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है। और चेंज होके क्या बनता है, 1, 2 एंड 3 बनता है। क्या बनता है, 1, 2 एंड 3 आपका ये जो ऑर्डर है वो बनता है। ठीक है, आपने ये देख लिया कि आपका ऑर्डर जो है 1, 2, 3 बनता है। ठीक, अब बात आती है कि आपके जो ये जो ऑर्डर है इसमें 1, 2, 3 का मतलब क्या है। 1, 2, 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि जब किसी पाप को, दोष को या भूल को स्वीकार किया जाता है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले हम फर्स्ट पर्सन को देंगे। अब देखिए, किसी पाप को स्वीकार किया है या फिर किसी भूल को स्वीकार करते हैं तो हम सारा दोष किसको देते हैं, जो जिसने सबसे पहले ये काम किया होता है, तो हम उसको क्या देते हैं, उन्होंने हमें उकसाया था, उन्होंने हमसे ऐसा कहा था करने को। तो प्रायोरिटी किसको दी हमने, जिसने ये काम किया था सबसे पहले। आप तो उस भीड़ का हिस्सा बने ना, फिर हमने उनका देखा देखी हम भी जुड़ गए उस चीज से, है ना। उनने ऐसा किया तो हम उनसे जुड़ गए धीरे धीरे, लेकिन जो रूट है आपका वो क्या है, वो पर्सन है जिसने ये काम किया था, हमने उनको दोष दे दिया सारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन को हमने सबसे पहले कहा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। मैंने देखिए आपको एक याद करने का तरीका बताया है, तो वहां पर आप फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, फिर आप थर्ड पर्सन को रखेंगे। इस चीज को आपको समझना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई बड़ा इशू नहीं है इसको समझने में, बहुत सिंपल है। देखिए, जब कभी भी आप लोग जो है नॉर्मल ऑर्डर रखेंगे, नॉर्मल बातचीत जो आपकी की जाती है, तो वहां पर हम लोग 2, 3, 1 जो है ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू, ही एंड आई आर ईटिंग। ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस आपको दिख रहा है, मान के चलिए मैं इसमें कहूं कि ही, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर दे रहे। अब आप लोग बताइए कि क्या ये आपका सही है कि आपसे कहा गया ही, यू एंड आई आर ईटिंग। आप कहेंगे कि मैम ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर आप किसी पाप को, दोष को, भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये पहले समझना होगा। तो यानी कि हम 2, 3, 1 वाला जो ऑर्डर है इसको फॉलो करेंगे। 2, 3, 1 वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ही जो है आपका कौन सा पर्सन है। मैंने आपको बताया था कि ही, सी, इट, और आपका दे जो होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो आप इस ही के नीचे लिख लेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, सिंपली लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि यू आपका कौन सा पर्सन है, तो आपने कहा कि मैम यू सेकंड पर्सन होता है, अपनी फैमिली में अकेला होता है, तो आपने इसके नीचे लिख लिया सेकंड पर्सन। फिर आप देखेंगे कि एंड, फिर उसके बाद आपका आई लगा हुआ है, तो आपने देखा कि ये जो आई है, इस आई को देखना है कि कौन सा पर्सन है, तो मैम आप कहेंगे कि मैम आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया फर्स्ट पर्सन। अब आप देखिए कि इसमें ऑर्डर कौन सा फॉलो हुआ है, इसमें फॉलो हुआ है 3, फिर 2, फिर 1 आया है। ये तो देखिए आपका कोई सा ऑर्डर है ही नहीं, तो ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कहेंगे कि मैम इसको हमें 2, 3, 1 करना होगा। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि 1, 2, 3 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 तब करते हैं ऑर्डर जब हम किसी पाप को, दोष को या फिर किसी क्राइम वगैरह को हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कोई पाप वगैरह आपको दिख रहा है, दोष दिख रहा है, आपको कोई भूल दिख रही है, आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होगा, 2, 3, 1 ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यू को आगे कर देंगे और आपका थर्ड पर्सन को पीछे कर देंगे, तो आपका सही हो जाएगा। एक बात बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना? उम्मीद तो मैं कर रही हूँ कि आ रहा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सारी चीजें समझ जाते हैं, क्योंकि कोई भी नीचे कमेंट में कोई पूछता नहीं है। अगर नहीं आता तो मैं श्योर हूं इस बात से कि आप लोग पूछते जरूर। सो क्या करना है, सबसे पहले इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मैं सेकंड पर्सन को यहाँ पर लाना है। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली यू लिखेंगे, यू, एंड यहाँ पर क्या था, ही था। ठीक, अब आपका ये करेक्ट हो गया। और परीक्षा में प्रश्न इसी तरीके से आता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था अभी, कि हो सकता है पहले आपसे आई बोल दे, कि बोले कि आई, ही एंड यू आर ईटिंग। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें एरर है, तो आप लोग यहाँ पर इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, एरर बताएंगे। तो आप लोग समझ गए हैं कि अगर कोई पाप ना हो, दोष ना हो, किसी को कोई चीज स्वीकार नहीं की जा रही है, इस तरीके की जो आपके पाप होते हैं, दोष होते हैं, भूल होते हैं, तो हमें 2, 3, 1 और जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। अब बात आती है कि जब इन सब चीजों को स्वीकार किया जाए, जहां पर हम किसी पाप को, दोष को या फिर भूल को स्वीकार करें, तो वहां पर 1, 2, 3 ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, दैट मीन्स यहाँ पर हम किसी क्राइम को कमिट कर रहे हैं। कमिट का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आई कौन सा पर्सन है, आई आपका है फर्स्ट पर्सन।
ठीक है। यू कौन सा है? यू आपका जो है आप कहेंगे कि सेकंड पर्सन है। ठीक है, आपने देख लिया। एक चीज मैं पहले कहूंगी, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि क्या आपका कोई क्राइम यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो आप 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे आपने इसमें पहचान लिया कि क्राइम को स्वीकार किया जा रहा है, यानी कि हमें 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करना होगा। फिर आप देखेंगे कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है इस ऑर्डर को फॉलो किया गया 1 2 3 वाले ऑर्डर को। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 प्रोनाउन होंगे, एक से अधिक प्रोनाउन होंगे। बस ये आपको याद रखना है कि एक से अधिक प्रोनाउन होंगे। ठीक है, आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर आपके एक से अधिक प्रोनाउंस होंगे, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोनाउन थे तो आपने सिंपली 1 2 3 वाला ऑर्डर लगाया, तीसरा नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें आप लोग देखिए, जैसे है आपका कि यू एंड ही मस्ट डू इट। अब आपको पहले तो ये पहचानना है कि क्या इस सेंटेंस में कहीं पर कोई पाप, कोई दोष या फिर कोई भूल को स्वीकार किया जा रहा है या फिर नॉर्मल है। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो कोई भी जो है आपका इस तरीके का जो है नहीं बन रहा है कंडीशन जिसमें आपके पाप को, दोष को या फिर भूल को स्वीकार किया जाए। तो आप कहेंगे कि मैम नहीं आपका स्वीकार किया जा रहा है, तो हम लोग जो है 2 3 1 वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर राइट। तो यहाँ पर आपने 2 3 1 को लिख लिया कि 2 3 1 ऑर्डर फॉलो करना है। आप देखेंगे कि यू कौन सा पर्सन है, तो आप कहेंगे कि मैम ये अपनी फैमिली में अकेला है और ये सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, फिर आप जाएंगे ही पर, क्योंकि प्रोनाउन तो यही है ना आपका, है ना। तो ही पर जब आप गए तो ही पर आपने कहा कि मैम ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो आप कहेंगे कि मैम हमें जो ऑर्डर फॉलो करना होता है 2 3 1 का फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ पर मिसिंग है तो कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल ऑर्डर फॉलो हो रहा है 2 3 1 का। मान के चलिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर केवल 2 प्रोनाउन है, उनमें से आपका जो है कोई भी आपका जो है इसको पाप को, दोष को, भूल को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो आपके एक है थर्ड पर्सन, एक है फर्स्ट पर्सन, तो आप किसको लगाएंगे पहले? तो आप इस वाले को फॉलो करेंगे ना, क्योंकि आपको 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो करना है। मैं लिख के बता देती हूँ आपको, तब आपको शायद समझ में आए। इस तरीके से लिखा हुआ है कि ही एंड आई। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पहले से बता दे रही कि आपको पता चल गया कि कोई आपका पाप, दोष, भूल जो है स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि मैम हम यहाँ पर 2 3 1 वाला जो ऑर्डर है इसको फॉलो करेंगे, है ना। आपने सही कहा, बिल्कुल। फिर आप देखेंगे ही कौन सा पर्सन है, तो आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारा थर्ड पर्सन है। फिर आपका एंड है, उसके बाद आपका आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है ना। तो आप देखेंगे कि 2 3 1 वाला जो ऑर्डर है वो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अगर सेकंड पर्सन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है तो भी कोई बात नहीं है। आप 3 1 कर सकते हैं, आप 2 3 कर सकते हैं, ठीक है, 2 1 कर सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं करना है कि 1 2 3 2, ऐसे नहीं होता है। 2 3 3 1 2 1, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हुआ। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, इस सीक्वेंस को। ये ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी परीक्षा में, और ऐसे प्रश्न बनते भी रहते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है, कहाँ पर इधर का प्रयोग करना है, कहाँ पर नीदर का प्रयोग करना है, कहाँ पर ईच का प्रयोग करना है। सो आइए जानते हैं इस बारे में। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच होता है, इधर होता है, नीदर होता है। अब बात आती है कि ईच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी हम मैं बात करेंगे 2 या फिर 2 से अधिक आपके वस्तुओं की या फिर व्यक्तियों की बात की जाती है, तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करते हैं। 2 and 2 प्लस, 2 and 2 प्लस, मेरे साथ बोलिए, इस चीज को रिपीट करिए। 2 and 2 प्लस ईच के लिए 2 and 2 प्लस, यानी कि 2 और आपके 2 प्लस अगर व्यक्ति हैं या फिर वस्तु हैं तो हम वहां पर ईच का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो है यहाँ पर जो है 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु भी हैं तो भी आप यहाँ पर जो है ईच का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपके केवल 2 हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सो इस चीज को इस कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि ईच का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम 2 प्लस व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ईच का प्रयोग हम 2 के लिए भी करते हैं और 2 प्लस के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने 2 गर्ल्स की बात की है और ईच की बात की है। सो आप यहाँ कहेंगे कि हाँ मैम, यहाँ पर मैंने 2 व्यक्तियों की बात की है, 2 लड़कियों की बात की है, 2 हुआ, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गए, जो कि है कि ईच ऑफ द 3 गर्ल्स, तो आप कहेंगे कि मैम ये 2 प्लस है ना। यहाँ पर 3 की बात की जा रही है, इस 3 को देखिए,
यानी कि ये क्या है 2+1 है। तो यानी कि यहाँ पर हमने 2+ की बात की, यानी कि 2 से अधिक हमने व्यक्तियों की चर्चा की, यानी कि 2 गर्ल्स की हमने चर्चा की है। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ईच का प्रयोग 2 के लिए एंड 2 से अधिक के लिए होता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि सिर्फ व्यक्ति ही होंगे। सो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब हम बात करते हैं इधर एंड नीदर की। जब कभी भी आपका इधर आता है या फिर नीदर आता है तो वहां पर हम लोग जो है सिर्फ 2 का प्रयोग करते हैं, चाहे वो 2 व्यक्ति हो चाहे 2 वस्तुएं हो। अगर 2 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं की बात की जाए तो हम वहां इधर एंड नाइदर यानी कि इधर एंड नीदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने अभी समझा कि इधर एंड नीदर का प्रयोग हमेशा हम लोग जो है 2 के लिए करते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में 2+ की बात की जाएगी, कि है ना, 2+ की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम 2+ की बात करते हैं तो हमें ईच का प्रयोग करना पड़ता है ना, यही तो हम समझ के आए हैं। तो आप कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर आपकी 3 व्यक्ति या फिर 3 वस्तुओं की बात की जा रही है और आपको एक प्रोनाउन चाहिए है तो हम क्या करेंगे, हम ईच का प्रयोग करेंगे, ना कि इधर नीदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस चीज को समझ गए आप लोग? क्या मैं फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। मान के चले कि एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर ईदर ऑफ द 3 गर्ल्स, आपने देखा कि यहाँ पर 3 गर्ल्स की बात की जा रही है, लेकिन आप पढ़ के आए हैं कि इधर एंड नीदर के बाद हमें 2 व्यक्ति या फिर वस्तुओं की बात करनी पड़ती है ना, यही पढ़ के आ रहे हैं अभी आप लोग। तो आप कहेंगे कि इसको करेक्ट करना है, आपका क्वेश्चन ये है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ईच का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे ईच का प्रयोग, मैं आपको समझाती हूँ। ईच थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ईच का प्रयोग कर दिया मैंने। अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम सबसे पहले यही पढ़ के आए कि ईच का प्रयोग हम 2 के लिए भी कर सकते हैं, 2+ के लिए भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 गर्ल्स की बात की जा रही है। समझ में आ गया आपको? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखें इधर एंड नीदर का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर द दीज 2 गर्ल्स आपने देखा तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर सिंपली 2 गर्ल्स की बात की जा रही है। सो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इधर एंड नीदर का प्रयोग हम लोग 2 के लिए करते हैं, 2+ के लिए नहीं करेंगे। जब 5 चीजें या फिर 5 व्यक्तियों की बात की जाएगी तो हम इधर एंड नीदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, और गलती सबसे बड़ी यहीं पर होती है। तो यहाँ पर अब जब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं समझा चुकी हूँ, फिर आप इसको देखिएगा। मैंने कहा कि नीदर ऑफ दीज 10 गर्ल्स, ठीक। यहाँ पर मैंने 10 गर्ल्स की बात की। 10 गर्ल्स क्या है, 2 है, 2 के बराबर है, यहाँ पर 2 से ज्यादा है। आप कहेंगे कि मैम 10 गर्ल्स हमारी 2 से ज्यादा होती हैं, 2+ होती हैं, तो कैसे नीदर आ गया यहाँ पर? नीदर नहीं आ सकता, क्योंकि यही तो मैं समझा के आई हूँ कि नीदर हमेशा आपका 2 के लिए होगा, 2+ के लिए हमें ईच का प्रयोग करना होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईच का प्रयोग सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इतना तो समझाने के बाद देखिए आप समझ ही गए होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग इस चीज को बता दिया करिए, ताकि मैं आपको जो डाउट है आपका उसको कमेंट के थ्रू जो है बता सकूं आपको। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखती हूँ। तो अभी आपने सीख लिया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। आगे आपके जो प्रोनाउंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है अगली क्लास में जब आए तो इन चीजों को रिवीजन करके आए। और एक चीज और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगी, जैसे आपने किसी भी चैप्टर को शुरू किया, मान के चलिए आपने प्रोनाउंस को यहाँ से देखा, मेरा वीडियो देखा आपने, फिर आपने पार्ट 2 नहीं देखा, तो कोई मतलब नहीं है आपके पार्ट 1 देखने का। तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं सो आप लोग पार्ट 2 को भी देखिए, एंड अगर पार्ट 3 भी बनता है इनकेस तो आप उसको भी देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और उसके लिए जरूरत होती है कि आप लोग जो है अपडेटेड रहें चीजों से। अपडेटेड कब रहेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एक जो नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर आता है, जैसे आपके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है ना, वैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउंस का पार्ट 2 जो मैम ने बनाया है वो आपका आ गया है। तो अब हमें पार्ट 2 को कवर करना है, तो आप लोग इस चीज का महत्व तो समझेंगे सब्सक्राइब करने का। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।